हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इमेज डिस्टेंस पर कौन कौन से करेक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्केल को। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। ना, अब ये स्केल होता क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो स्केल ऑफ फोटोग्राफ। सो किसी फोटोग्राफ की स्केल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो फोटोग्राफ की स्केल जो होगा वो सिंपल एक रेशो होगा। ये रेशो किसका होगा? ये रेशो होगा फोटो डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। सो फोटो डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस। चल, सो स्केल ऑफ फोटोग्राफ को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है इट इज द रेशियो ऑफ फोटो डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। इसे समझ लेते हैं। लेट अस सपोज ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट है। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट के लिए एक हम लोगों ने फोटोग्राफ कैप्चर किया, है ना। ना फोटोग्राफ पर ये जो दोनों पॉइंट है, लेट अस सपोज ये कहीं यहाँ पर लोकेटेड है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो जो स्मॉल ए और बी दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? फोटोग्राफ पर। और कैपिटल ए और कैपिटल बी जो पॉइंट है ये हमारे ग्राउंड पर है। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो जाएगा इस केस में? ये रेशो हो जाएगा जो स्मॉल ए से लेकर स्मॉल बी तक की जो डिस्टेंस है, कहां पर? फोटोग्राफ पर। और ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारे ए और बी पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच की ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है, इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा ये हमारा स्केल ऑफ फोटोग्राफ कहलाएगा। चल, सो इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। इस केस में हम लोग समझते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारा जो ग्राउंड है वो जो है वो फ्लैट है ना। तो हम लोग एक केस लेते हैं यहाँ पर। नाउ केस ले रहे हैं हम लोग फ्लैट ग्राउंड का। सो ग्राउंड की सरफेस कैसी है हम लोगों की? फ्लैट। सो फ्लैट ग्राउंड या फिर टेरेन। सो यहाँ पर जो ग्राउंड है उसकी टेरेन कैसी है? वो है फ्लैट। ठीक है ना। चलिए, तो इस केस को हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट ग्राउंड और टेरेन वाला। सो लेट अस सपोज कि हमारा जो ग्राउंड है ये कैसा है? ये फ्लैट है। तो मैंने यहाँ पर ये ग्राउंड सरफेस बना दिया, तो मैं इसको कह देता हूँ ये है हम लोगों का ग्राउंड। तो ये हो गया ग्राउंड। ठीक है ना। कोई भी मेजरमेंट किया जाता है तो कोई ना कोई रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस बनाता हूँ। सो हमारे केस में यहाँ रेफरेंस क्या निकल के आएगा? रेफरेंस होगा हमारा मीन सी लेवल। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर मीन सी लेवल बना देता हूँ। तो ये हो गया मीन सी लेवल। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस मीन सी लेवल। ठीक है, यानी कि ये हमारा डेटम है। चल, तो हमारे केस में डेटम क्या कंसीडर कर रखे हैं हम लोग? मीन सी लेवल को। चल, सो लेट अस सपोज कि यहाँ कहीं से हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई हो रहा है। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ और इस पॉइंट को कहता हूँ लेट अस सपोज एल। ठीक है ना। सो एयरक्राफ्ट यहाँ कहीं से फ्लाई हो रहा है, तो मैंने ये बना दी डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में और इस लेवल पर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई हो रहा है ना। डेटम से लेकर के ये लेवल जहां पर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई हो रहा है, इस हाइट को हम लोग कहेंगे फ्लाइंग हाइट, जिसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गई फ्लाइंग हाइट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एच क्या है। एच यहाँ पर हम लोगों का फ्लाइंग हाइट है। चलिए ना, अब जो एयरक्राफ्ट है उस पर हम लोगों ने क्या फिट कर रखा है? हम लोगों ने वहां पर कैमरा फिट कर रखा है। ठीक है ना। सो ये जो एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैमरे का लेंस। ठीक है, तो कैमरे के लेंस को यहाँ पर हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एल रिप्रेजेंट कर रहा है कैमरा लेंस। कैमरा लेंस, तो कैमरे लेंस का एलिवेशन वही हो जाएगा जो कि हमारी फ्लाइट जिस लेवल पर फ्लाई हो रहा है ना। देखिए ना, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस बना दे रहा हूँ कैमरा की। तो ये मैंने ड्रॉ किया
कैमरे का वर्टिकल एक्सिस। तो ये कैमरे का वर्टिकल एक्सिस हो गया। ना चल, ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो ग्राउंड पर हम लोगों ने हमारे एनालिसिस के लिए दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमारा कैमरा जो है वो इस एल पॉइंट पर उसका लेंस फिट है ना। अब क्या करते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं। चल, तो मैं एल को यहां से थोड़ा रफ करता हूं। चल, सो देखिए, ये ए पॉइंट यहाँ पर है। अब क्योंकि मैं फ्री हैंड से सारी लाइंस बना रहा हूँ, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट नहीं आएगी, बट हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चल, देख, देख, ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है किस साइड पर है, ऑब्जर्वर की साइड है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये इमेज प्लेन है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है ना, यानी कि हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो ग्राउंड है उसकी नेगेटिव इमेज बनेगी, इसलिए इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव प्लेन। नेगेटिव प्लेन, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको नेगेटिव प्लेन कह दिया ना। यहाँ पर हमारे जो ग्राउंड की जिस पोर्शन की हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, उसकी क्या बनेगी, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव इमेज बनेगी, पॉजिटिव इमेज। सो नेगेटिव इमेज यानी कि जस्ट अपोजिट, यानी कि मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी, और यहाँ पर पॉजिटिव इमेज बनेगी। चल, तो ग्राउंड पर जो पॉइंट है ए और बी, है ना, पॉजिटिव प्लेन पर जो होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट अस सपोज ए और बी। क्लियर है ना। ये पॉइंट हम लोगों ने क्या नाम दे रखा था, इस पॉइंट को हम लोगों ने एल यानी कि लेंस कह रखा था। लेट अस सपोज इस पॉइंट को, है ना, ए से लेकर बी का जो इंटरसेक्शन वर्टिकल एक्सिस से निकल के आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये हमारे कैमरा की वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। चलिए, यहां तक की कहानी तो हो गई। चल देखिए, आगे बात करते हैं। ये जो हमारा ग्राउंड है, सो मैं इस ग्राउंड को हैश कर देता हूँ। ये जो हम लोग का ग्राउंड है, कैसा नेचर है इसका, ये है फ्लैट। ठीक है, तो डेटम से जो हमारा ग्राउंड है, इसका जो एलिवेशन है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल एच से। तो ये हो गया स्मॉल एच। स्मॉल एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एच रिप्रेजेंट कर रहा है टेरेन के एलिवेशन को। सो ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ टेरेन। तो ये टेरेन का एलिवेशन हो गया, यानी कि हमारे रेफरेंस यानी कि डेटम से हमारा ग्राउंड का कितना एलिवेशन है, ये हो गया एच। क्लियर है। चल, अब हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कौन से ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एल ए ओ, है ना, और दूसरा एल ए, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, दो प्लेन को यहाँ पर दो ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। आप देखेंगे तो एल ए ओ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलर है किसके, एल ए पी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सो बाय सिमिलर ट्राइंगल मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सॉरी एल ए ओ। सो ये हो जाएगा एल ए ओ। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है किसके, एल कैपिटल ए पी। ट्राइंगल एल कैपिटल ए और पी। चलिए, तो यहाँ पर लगाते हैं अपन सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है ना। इस केस में देखना जरा, इस केस में हमारा स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटो डिस्टेंस। फोटो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी। नाउ देखना ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे केस में, ये हो जाएगा कैपिटल ए बी। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए बी। नाउ यानी कि हमें डिटरमाइन क्या करना है, स्मॉल ए बी को और कैपिटल ए बी को। चल, तो हम लोग क्या करते हैं, एल ए ओ और एल कैपिटल ए कैपिटल पी में क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल लगा देते हैं। चल, तो इस केस में देखिए ये क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, ए पी। तो ये हो जाएगा ए पी। ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एल ओ, ये हो जाएगा एल ओ डिवाइड बाय एल पी। तो ये हो जाएगा एल पी। नाउ देखिए,
AO, AO ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है किसकी, कैमरा एक्सिस की वर्टिकल एक्सिस है, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये AB बाय 2, AB बाय 2, तो AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा AB, अच्छा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा AB डिवाइड बाय 2, इसे यहाँ लिखता हूँ, AO, AO को हम लोग लिख देते हैं AB डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, AP को क्या लिखा जा सकता है, AP को हम लोग लिख देंगे कैपिटल AB डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कैपिटल AB डिवाइड बाय 2। ना LO, LO देखिए कितना है, LO, LO ना ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए लेंस से लेकर नेगेटिव प्लेन तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, F के इक्वल। F क्या है, स्मॉल f, ये है फोकल लेंथ, ठीक है ना। सो स्मॉल f हो जाएगा फोकल लेंथ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। चल, और अगेन इस L से लेकर के पॉजिटिव प्लेन तक की जो वर्टिकल हाइट है ये भी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर। नाउ सो L से लेकर O तक की हाइट क्या है, ये हो जाएगा स्मॉल f यानी फोकल लेंथ, और L से लेकर P, L से लेकर P ये वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, देखिए नाउ ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल हाइट कितना है h, टोटल हाइट है h, उसमें से अगर मैं इस स्मॉल h को माइनस कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा, L से लेकर के P तक की हाइट। नाउ यानी कि मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, क्लियर है। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपन को यहाँ क्या मिल गया, स्मॉल AB बाय कैपिटल AB। नाउ देखिए स्मॉल AB बाय कैपिटल AB, इसको हम लोगों ने क्या कह रखा है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि ये हमें मिल गया स्केल हमारे फोटोग्राफ का। नाउ ये किसके इक्वल निकल के आया, ये निकल के आया F बाय H माइनस स्मॉल h। नाउ सो इन द केस ऑफ द फ्लैट ग्राउंड या टेरेन, जो फोटोग्राफ का स्केल होगा वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, F बाय H माइनस H। चल सो ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लैट ग्राउंड के केस में, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं। चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल क्या होगा। सो हमारे जो वर्टिकल स्केल का स्केल होगा वो क्या हो जा रहा है, S इज इक्वल टू एफ बाय कैपिटल H माइनस का स्मॉल h, यानी कि वर्टिकल स्केल का वर्टिकल फोटोग्राफ का जो स्केल है वो डिपेंड कर जा रहा है एक तो F पर, फिर कैपिटल H पर और स्मॉल h पर, यानी कि फोकल लेंथ पर, फ्लाइंग हाइट पर, और हमारा जो कंसर्न पॉइंट है ना, उसका कितना एलिवेशन है ना, यानी कि ग्राउंड का टेरेन का कितना एलिवेशन है उस पर। नाउ लेट अस सपोज कि जो F है और कैपिटल H है ये हमारा कांस्टेंट है ना, यानी कि जो फोकल लेंथ है और फ्लाइंग हाइट है ये कांस्टेंट है। अगर ये दोनों पैरामीटर हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं तो जो वर्टिकल फोटोग्राफ की स्केल होगी वो किस पर डिपेंड हो जाएगी, ये डिपेंड करेगी स्मॉल h पर। नाउ यहाँ से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। नाउ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, नाउ देखिए लेट अस सपोज कि जो कोई ग्राउंड है, किसी ग्राउंड पर कोई कंसर्न पॉइंट है हम लोगों का, लेट अस सपोज ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट का जो एलिवेशन है वो हायर है। अगर कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन हायर है सो कमेंट कीजिए कि स्केल हमारा स्मॉल होगा या लार्ज होगा। नाउ सो अगर हमारा जो कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन अगर हायर निकल के आएगा, ठीक है, उस केस में हमारा स्केल भी लार्जर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखना, क्योंकि F और कैपिटल H तो कांस्टेंट हो गया ना। अगर H हमारा ग्रेटर है ना, H अगर हमारा ज्यादा है, H अगर ज्यादा है तो ये जो H माइनस स्मॉल h है ये क्या, ये वैल्यू छोटी निकल के आएगी। अगर ये वैल्यू छोटी यानी डिनोमिनेटर छोटा निकल के आएगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा निकल के आ जाएगा S हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा कंसर्न पॉइंट का जो एलिवेशन है ना, ये अगर क्या करता है, हायर हो जाता है, ज्यादा निकल के आता है, तो स्मॉल भी हमारी ग्रेटर निकल के आएगी। और वहीं पर जब कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन अगर लोअर निकल के आएगा उस केस में हमारी स्केल भी स्मॉलर हो जाएगी। चलिए ना, यानी कि यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि ये वाला जो स्केल है वर्टिकल फोटोग्राफ का, ये हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हमारा जो ग्राउंड है ना, वो फ्लैट होगा। क्योंकि जब ग्राउंड फ्लैट होगा तो सारे ही पॉइंट का एलिवेशन सेम निकल के आ जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा, जब किसी ग्राउंड पर अलग अलग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, उस केस में हम लोग इस स्केल को यूज नहीं कर पाएंगे।
और इसी केस में, इस टाइप के केस में हम लोगों को यहाँ पर एक डिफरेंट स्केल को यूज करना पड़ जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग डेटम स्केल। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटम स्केल की। अब ये डेटम स्केल होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। नाउ डेटम स्केल बेसिकली वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल होता है, जो कि अप्लाई होता है एंटायर फोटोग्राफ पर। ठीक है, अब डेटम फोटोग्राफ के लिए हम लोग करते क्या है, डेटम फोटोग्राफ के लिए जो भी ग्राउंड के कंसर्न पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं हमारे डेटम पर। तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग उन सारे पॉइंट को ट्रांसफर कर देते हैं हमारे डेटम पर। चलिए इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो लेट अस सपोज मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। एक हो गया पहला पॉइंट, तो एक ये पहला पॉइंट हो गया। लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, और एक ये दूसरा पॉइंट है। तो मैंने दोनों ही पॉइंट कंसिडर किए हैं, दोनों पॉइंट के जो एलिवेशन है वो अलग अलग है। नाउ लेट अस सपोज ये हम लोगों का डेटम है, तो ये हो गया डेटम। सो डेटम, नाउ डेटम क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग हमारे एनालिसिस में, मीन सी लेवल को। तो ये हम लोगों का मीन सी लेवल हो गया। ठीक है, नाउ सो जो ए जो पॉइंट है, इसका जो एलिवेशन है फ्रॉम द डेटम, लेट अस सपोज ये एच ए है। ठीक है, और जो बी पॉइंट है, इसका एलिवेशन जो है फ्रॉम द डेटम, लेट अस सपोज ये एच बी है। डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो बी पॉइंट है उसका एलिवेशन ज्यादा है ए पॉइंट से। क्लियर है। नाउ लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आपको फ्लाइंग हाइट बना के दिखाता हूँ। सो ये हो गया हम लोग का फ्लाइंग हाइट। तो ये हो गया फ्लाइंग हाइट। ठीक है, तो फ्लाइंग हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एस से। सो कैपिटल एच हो गया फ्लाइंग हाइट। ना यहाँ कहीं पे हम लोगों का लेंस है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एल से, एल फॉर द कैमरा का लेंस। लेट अस सपोज ये है कैमरा की वर्टिकल एक्सिस। नाउ सो ये डेटम पर मैंने पी पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करा है। ठीक है, तो ये पी पॉइंट हो गया। नाउ ए पॉइंट को मैच किया एल पॉइंट से, एल से बी को मैच किया। ठीक है, नाउ सो डेटम स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राउंड के पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, इन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, टू दी डेटम। नाउ सो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया हम लोगों का ए नॉट। नाउ एज सिमिलर ये जो ग्राउंड का बी पॉइंट है, इसको हम लोगों ने वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रांसफर कर दिया हमारे रेफरेंस पर, डेटम पर। तो ये हो गया बी नॉट। क्लियर। नाउ लेंस से फोकल लेंथ पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव प्लेन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्लेन। ठीक है, नाउ इस केस में आप देखेंगे तो मैंने नेगेटिव प्लेन नहीं बनाए रखा है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। तो मैंने एल पॉइंट के ऊपर का कुछ भी डायग्राम नहीं बनाए रखा। ठीक है, तो वो अंडरस्टूड सी चीज है। नाउ ये जो ए पॉइंट है, इस पॉजिटिव पर, पॉजिटिव इमेज पर, ये यहाँ पर कहीं दिखाई देगा। ये क्या हो गया, ए, और ये हो गया हमारा जो बी पॉइंट है, ये पॉजिटिव इमेज पर यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, नाउ ए नॉट को एल से अपन मैच कर देते हैं। सॉरी, एज सिमिलर अपन एल से बी नॉट को भी मैच कर देते हैं। चल, सो डेटम स्केल क्या होगा इसको समझ लेते हैं। सो डेटम स्केल को अपन एस डी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सो कोई भी स्केल तो क्या होगा, स्केल हो जाएगा हमारा फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। नाउ सो एस डी फोटो डिस्टेंस, देखिए फोटो डिस्टेंस केस में क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नॉट और बी नॉट। सो ए नॉट और बी नॉट की बीच के डिस्टेंस, ए नॉट और बी नॉट। नाउ जब इसमें हम लोग सिमिलर ट्राइंगल वगैरह लगाएंगे, ठीक है, और जब एनालिसिस करने लगेंगे, सो जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है, इस पॉइंट को लेटे सपोज ओ कहता हूँ। सो जो ए बी है वो निकल के आ जाएगा एल ओ डिवाइड बाय, ये निकल के आ जाएगा एल से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, एल से लेकर के पी तक की डिस्टेंस। नाउ सो ये कैसे मैंने रिलेशनशिप लिख दी, ये सिमिलर ट्राइंगल से लिख दी। क्लियर है। नाउ सो एल से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, एफ है, और
एल से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल एच है। यानी कि हमारा जो डेटम स्केल है वो कितना निकल के आ गया, स्मॉल एच बाय स्मॉल एफ बाय कैपिटल एच। तो ये है हम लोगों का डेटम स्केल। चल, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेटम स्केल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और डेटम स्केल क्या होता है। सो इसका हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस भी कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है, दैट इज द एवरेज स्केल। अब ये एवरेज स्केल क्या होता है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एवरेज स्केल को। अब ये एवरेज स्केल क्या होता है ना, एवरेज स्केल भी हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल होता है जो कि कवर करता है एंटायर फोटोग्राफ पर। इसमें क्या किया जाता है कि जो ग्राउंड होता है ना, जो ग्राउंड होता है उसके डिफरेंट अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एलिवेशन हो सकते हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज आउट ले लेते हैं और एक प्लेन हम लोग डिटरमाइन करते हैं जिसको हम लोग एवरेज प्लेन कहते हैं। सो एवरेज प्लेन ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है एवरेज स्केल में कि जो भी हमारे ग्राउंड के पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को या तो वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड हम लोग इस एवरेज प्लेन ऑफ एलिवेशंस पर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करके देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये हम लोगों का ग्राउंड है, ठीक है, तो ये हो गया ग्राउंड सरफेस। तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड सरफेस बना दी है ना। लेट अस सपोज ये हमारी फ्लाइंग हाइट है, तो ये फ्लाइंग हाइट हो गई। इस पॉइंट को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड पर ए पॉइंट और ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड पर दूसरा पॉइंट बी, ठीक है ना। तो ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है मैं इसका एक एवरेज प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये हो गया हम लोगों का एवरेज प्लेन। तो ये हो गया एवरेज प्लेन ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। ये हम लोगों का डेटम हो गया, तो ये हो गया डेटम यानी MSL, ठीक है। और ये हो गया एवरेज प्लेन, एवरेज प्लेन। तो ये हो गया एवरेज प्लेन, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव इमेज प्लेन, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, बी वाला पॉइंट यहाँ पर स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया ना। सो एवरेज प्लेन में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राउंड के पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ए और बी है, इसे हम लोग एवरेज प्लेन ऑफ एलिवेशन पर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं इन पॉइंट को वर्टिकली या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखिए इस केस में जो ए पॉइंट है मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए नॉट और इस पॉइंट को मैं वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रांसफर कर रहा हूँ इस प्लेन पर, इसको मैंने कह दिया बी नॉट। क्लियर है ना। सो ये हो गई कैमरा की वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। सो इस केस में जो स्केल हो जाएगा यानी कि एवरेज स्केल, अगेन स्केल क्या हो जाएगा, फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारी ग्राउंड डिस्टेंस। फोटो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, ए बी, तो स्मॉल ए बी डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस केस में क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नॉट। सो ये हो जाएगा ए नॉट बी नॉट। अगेन सिमिलर ट्राइंगल मेथड लगाएंगे, है ना, और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इसे फ्लाइंग हाइट भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हम लोग का फ्लाइंग हाइट। सो ये कैपिटल एच हो गया, ठीक है ना। और इस हाइट को यहाँ पर जो एवरेज प्लेन है इस हाइट को हम लोग कह देते हैं, ये वाली जो हाइट है इस हाइट को कह देते हैं एवरेज हाइट, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एच एवरेज, ठीक है। चल, सो ए बी है ना, सो ए बी डिवाइड बाय ए नॉट बी नॉट, ये रेशो इक्वल निकल के आ जाएगा किसके, ये पॉइंट हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो ये आ जाएगा है ना किससे, बाय सिमिलर ट्राइंगल मेथड, एफ बाय ये हो जाएगा एच माइनस का एच एवरेज, ठीक है। अगेन कैसे निकल के आया, सिमिलर ट्राइंगल मेथड से निकल के आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा
जो एवरेज स्केल है ये निकल के आ जा रहा है एफ बाय एच माइनस का एच एवरेज। नाउ एच एवरेज क्या है, हमारे जो कंसर्न पॉइंट्स है ना, जैसे कि ए और बी, इन पॉइंट के जो एलिवेशन है इसका एवरेज आउट है, यानी कि एवरेज प्लेन है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोगों का ये एवरेज स्केल कंप्लीट होता है। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ का जो स्केल है वो क्या होता है। देन हम लोगों ने स्केल को डिस्कस किया फ्लैट ग्राउंड के लिए। देन हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, हम लोगों ने डेटम स्केल को डिस्कस किया और वो कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ पर यूज में आता है। देन हम लोगों ने एवरेज स्केल के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स को। सो थैंक यू।